कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल NH Vlogs in Australia. So in today's video I will tell you some questions and answers that will help you to prepare your Australian interview. So let's start. तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जब इंटरव्यू आती है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमने उनको किस तरीके से आंसर्स करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जो नंबर जो आपके मोबाइल नंबर आपने जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी को दिया है या डॉक्यूमेंट्स में जो नंबर लिखे हैं वो आपके पास 24 आवर्स होना चाहिए। आप जिधर भी जाए आपके पास आपका जो मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए। कभी भी मतलब कॉल आ सकती है। जो अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसी टाइम से मतलब आपको कभी भी मतलब कॉल आ सकती है। ठीक है, तो आप मतलब जो मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जो भी आपको जो मतलब SOP दी जाती है ना, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने रटने हैं। उस क्वेश्चंस भी रटने हैं और उसके बाद जो आंसर्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया की जब इंटरव्यू आती है तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया की इंटरव्यू के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इधर सारे, या पॉइंट्स सारे आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको सही समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो है कि कॉल जब आए उसके बाद आपसे ये पूछें अगर आप फ्री हैं तो उनको आप बताएं कि हाँ मैं फ्री हूँ, आप मतलब इंटरव्यू ले सकते हैं मेरा। अगर आप फ्री नहीं, आप बाहर हैं किसी और जगह पे, तो आप उनको बता सकते हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर कॉल मी, आई एम नॉट फ्री नाउ। तो इस तरह। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपने इस तरीके से आंसर नहीं करना कि माई नेम से स्टार्ट करके, इस तरीके से नहीं। थोड़ा अच्छा इंप्रेशन अगर उन पे शो कराना है तो आप स्टार्ट करें आई एम डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आपका नाम, सन ऑफ फादर नेम एंड मदर नेम, माई प्लेस ऑफ बर्थ आपने बताना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने बतानी है। तो अभी आप प्रेजेंट वेयर आर यू लिविंग ये आपने बताना है। उसके बाद आई एम ब्लेस्ड, फैमिली के बारे में बताना है। आई एम ब्लेस्ड विद अ फैमिली ऑफ इतने मेंबर्स इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ये आपका हो गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सारा, और फैमिली का जो है। इसके बारे में जो सेकंड क्वेश्चन है सॉरी वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जो पासपोर्ट की जो भी डिटेल है आपको सारी याद होनी चाहिए। मैंने भी सेम यही किया था, मैंने सारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फिंगर टिप्स पे याद की थी, और जो पासपोर्ट नंबर है वो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट डज योर फादर डू, कि आपके फादर क्या काम करते हैं, ये आपने बताना है उसमें कि मेरे फादर इस प्रोफेशन में है और ये मतलब काम वगैरह करते हैं। तो आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी, आप ऑस्ट्रेलिया में किस स्टडी के लिए जा रहे हैं, ये आपने बताना है उसमें। फिर फिफ्थ क्वेश्चन ये आता है वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डिड यू स्टडी, अभी आपने क्या स्टडी किया है ये आपने बताना है। अगर आपने कंप्यूटर फील्ड में स्टडी की आपने बताना है, मेडिकल फील्ड में की या इंजीनियरिंग फील्ड में की है। आपके जो कॉलेज का नाम है वो आपने बताना है। अगर आपने कॉलेज से स्टडी की है, अगर यूनिवर्सिटी से की है तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। हमारे पास सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट इज़ योर कॉलेज नेम। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी होती है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसको कॉलेज बोलते हैं। हम तो अपनी कंट्री में कॉलेज को कॉलेज ही बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं और यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वो यूनिवर्सिटी को कॉलेज बोलते हैं। आपसे पूछेंगे कि आप व्हाट इज़ योर कॉलेज नेम, तो वहाँ पे जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से आए ऑस्ट्रेलिया से कि आप किस कॉलेज में आप स्टडी करेंगे तो आपने उसका नाम बताना है। ठीक है, फिर आता है 7 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ योर कोर्स। ये आपको बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि आपकी स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है कोर्स की, ये आपसे ज़रूर पूछेंगे वो। ठीक है, तो हमारे पास 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द ट्यूशन फीस ऑफ योर कोर्स। आपकी जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस मतलब आपकी जो कॉलेज की जो फीस है वो क्या है। आपकी जो कॉलेज की जो टोटल फीस है, कितने डॉलर फीस है, $15,000 है, $10,000 है, $8,000 है, कितनी फ़ीस है ये आपने बताना है। और कितने ईयर्स के ये भी आपने बताना है इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास 9 क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने मतलब अपनी जो फ्यूचर प्लान का बताना है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपने मेडिकल का बताना है कि मेडिकल, और अगर आप कंप्यूटर फील्ड के हैं तो कंप्यूटर का बताना है, इंजीनियरिंग फील्ड का बताना है। ठीक है,
फ्यूचर प्लान्स में ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर फील्ड है तो उसमें हम बता सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टडी दिस कोर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज माई फैमिली नीड मी एंड हियर आई कैन गेट बेटर जॉब्स बिकॉज ऑस्ट्रेलियन डिग्री वैल्यू इज़ मोर वैल्यूएबल हियर एंड आई कैन गेट गुड जॉब्स लाइक इन हुआवे कंपनी, जैस कंपनी, यूफोन कंपनी, और अगर आप अपनी कंट्रीज़ के जो भी मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वहाँ के आप लोग नाम दे सकते हैं इसमें, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि इसके जो फ्यूचर प्लान भी अच्छे हैं और उसके बाद इसने उधर परमानेंट स्टे नहीं करना, वापस आना है पाकिस्तान या इंडिया या किसी और अदर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की जब भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि आपके कोई रिलेटिव्स तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका जो आंसर है वो आपने नो करना है, उसमें येस नहीं करना। सिर्फ ये जो है इस क्वेश्चन में आपने नो इसीलिए करना है कि अगर आपके कोई उधर रिलेटिव्स वगैरह हैं तो इसमें जो चांसेस वगैरह आपके वीज़ा कैंसिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने उनको ये नहीं बताना कि आपके कोई रिलेटिव्स है। अगर आपसे वो 2-3 टाइम्स भी वो ये सेम क्वेश्चन पूछें तो आपने बताना है कि मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम स्टडी के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हुए इंटरव्यू के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे वाइल स्टडिंग, कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करेंगे तो किस जगह पर, किस सिटी में, और जो प्लेस है वो कौन सी होगी। तो ये आपने उसमें आंसर करना है कि अगर आप मेलबर्न सिटी में है तो मेलबर्न में किस जगह पे आप स्टे करेंगे, ये आपने बताना है इंटरव्यू में, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका ज़्यादा डिटेल में आपने आंसर्स नहीं जाना, क्योंकि उनके पास भी इतना मतलब टाइम नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरव्यू होती है वो 25 मिनट्स की हो सकती है, 30 मिनट्स की इंटरव्यू होगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका सिर्फ आंसर आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हाउ मैनी आवर्स आर यू अलाउड टू वर्क वाइल स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने आवर्स मतलब इजाज़त मिलती है कि वो काम करें उधर। इसमें आपने जो बताना है उसका आंसर्स 40 आवर्स हैं, कि पर वीक 40 आवर्स हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसमें आंसर करना है। और फिर नेक्स्ट ये आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिड यू हैव अ वीज़ा रिजेक्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री बिफोर। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आपका इससे पहले ही कोई आपने किसी कंट्री अप्लाई किया है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन तो नहीं हुआ, तो इसमें आपने गलत नहीं बताना, इसमें आपने झूठ नहीं बोलना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपके वीज़ा के जो कैंसिलेशन के चांसेस बन जाएंगे। इसमें आपने सच बताना है। सारे जितने क्वेश्चन है सब में सच बताना है, सिर्फ जो रिलेटिव्स वाला है उसमें नहीं बताना, क्योंकि वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में तो ज़ाहिर बात है वो तो नहीं लिखा होगा कि आपके रिलेटिव्स रहते हैं उधर, ठीक है। तो अगर ये रिजेक्शन के बारे में पूछा आपने उसमें सच बताना है कि अगर आपने बिफोर इससे पहले कनाडा अप्लाई किया है तो कनाडा मेरा रिजेक्ट हो गया था, इसलिए फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, वाई डू यू हैव अ स्टडी गैप, कि आपका जो अगर बीच में कोई 1 ईयर 1.5 ईयर अगर स्टडी गैप आ जाता है तो वो क्यों आया है। व्हाट डिड यू डू इन दैट गैप, तो उस गैप में आपने क्या किया ये आपने बताना है उसमें। कि अगर आपने उसमें जो आंसर्स आप कर सकते हैं ये कि सबसे पहले कि मैंने एक इंग्लिश कोर्स किया था, 2-3 मंथ्स का इंग्लिश कोर्स मैंने किया है। तो उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि मैंने एक शॉर्ट डिप्लोमा, एक शॉर्ट कोर्स किया। अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने नर्सिंग का एक शॉर्ट कोर्स किया है 6 मंथ्स का। तो उसके बाद आप ये भी इसमें बता सकते हैं कि मेडिकल का कोर्स किया और फिर मैंने आइट्स के लिए 3 मंथ्स प्रिपरेशन की है, ठीक है, यह बता सकते हैं इसमें। और बाकी यही जो 2-3 पॉइंट्स है यही आप बता देंगे, उनके लिए मतलब बहुत होंगे। सो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपका कॉलेज है उसकी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी डिटेल दे दें। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल गेट करनी है, आप गूगल पर अपने कॉलेज का जो नाम है वो आप लिखें और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 2-3 लाइन्स में आप उनको जस्टिफाई कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ जाता है कि वाई डू यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया नॉट एनी अदर कंट्री। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आपने ये आंसर्स करना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप थोड़ी सी जो बेनिफिट्स है वो आप बता दें, उसके फ़ायदे बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर इट्स नेचर वंडर्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेकंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन टॉप बिकॉज it has great access to education and high life expectations.
और फिर नॉट एनी अदर कंट्री का ये मतलब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ चीपियर देन अदर कंट्रीज़ यूके और कनाडा का मतलब। फिर इसमें ये एक और पॉइंट आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अमंग द टॉप 3 मोस्ट पावरफुल डेस्टिनेशन फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स आफ्टर यूके एंड यूएसए। आफ्टर यूके एंड यूएसए 7 आउट ऑफ विद 7 आउट ऑफ 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इस तरीके से आप लोग उनको इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एक और जो ऑफर क्वेश्चन है वो आपको देंगे कि अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें उसके बाद हम आपको बहुत अच्छी सी जॉब देंगे उधर और आपकी सैलरी भी हाई होगी इस तरह। तो आपने उसमें सिंपली आंसर करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई वांट टू कम बैक टू माई कंट्री एंड हेयर आई कैन गेट बेटर जॉब्स बिकॉज ऑस्ट्रेलियन डिग्री वैल्यू इज़ मोर वैल्यूएबल देयर। तो इस तरह बस आपने सिंपली उसको आंसर्स में जस्टिफाई करना है और उसके बाद आपको उसमें जो एंड पे आपने बस यही बताना है कि बाकी मतलब आप लोग की मर्ज़ी है। मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हैं, तो अगर आप मुझे वीज़ा देते हैं तो मैं आपके जो रूल्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँगा ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद मैं अपनी जो 85 to 90% मैं अपनी अटेंडेंस रखूँगा यूनिवर्सिटी में और मैं एक मेहनती बंदा हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रगल करूँगा ऑस्ट्रेलिया में, अपनी जो काम भी करूँगा, स्टडीज़ भी करूँगा, जो रूल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो मैं फॉलो करूँगा और आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वीज़ा एक्सपायरी से पहले मैं अपनी कंट्री वापस आ जाऊँगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यू के, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली जो भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में वीडियोज़ होंगी या बॉर्डर्स के बारे में तो सारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगे मैं इस चैनल पर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।